दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे एग्जाम में परसेंटेज में जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमें कभी भी चुनाव वाले क्वेश्चन मिले तो हमारे माइंड में चुनाव का ये स्ट्रक्चर ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे किसी गाँव में चुनाव होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसी गांव में, आपके गांव में चुनाव होता होगा, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनती होगी जिसमें ये फिक्स रहता है कि पूरे गांव में कितना मत है, यानी कुल मत कितना है। फिर जब चुनाव होता है तो कुल मत में से कुछ मत डाले जाते हैं, कुछ मत नहीं डाले जाते हैं। जो डाले गए मत होते हैं उसमें से आपका वैध एवं अवैध होता है। मतलब कि जब कई लोग जाते होंगे, आपके कई लोग जब चुनाव में वोट देने जाते हैं, वो गलती से दो चिन्ह पर मुहर लगा देते हैं, या कई लोग भूल करके चुनाव चिन्ह पर मुहर ही नहीं लगाते हैं, तो वो जो मत होता है वो आपका अवैध हो जाता है, यानी कि उसकी कोई गिनती नहीं रहती, वो अनवैलिड हो जाता है। और जो वैध मत होता है, मतलब जो वैध मत होता है उसी में से प्रत्याशी जीतता है और हारता है, यानी कि वैध मत में से प्रत्याशी की जीत और हार होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यदि हम चुनाव वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम चुनाव वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम बड़ी आसानी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो हम आपसे कहें, आपके गांव में जो जितना भी कुल मत होगा वो अपने आप में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%, यानी गांव में कुल मत कितना होगा अपने आप में 100%, यानी कुल मत अपने आप में कितना होगा 100%। उसके बाद क्या करा एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है। देखिए, जो क्वेश्चन हमसे कहा गया हमें वही करना है। इसमें कहा गया है ए को 55% मत प्राप्त होता है ना। इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ना तो ये कहा गया है कि इतने मत नहीं पड़े हैं या इतने मत पड़े हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ना तो ये कहा गया है कि इतने मत वैध हैं अवैध हैं, यानी कि हमसे जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम जितना वोट पड़ा है हम सबको वैध मान के चलेंगे, मतलब कि सब वोट वैध है। फिर इसमें डायरेक्ट कहा गया है ए को 55% मत प्राप्त होता है, यानी कि ए को 55% मत प्राप्त होता है। दो प्रत्याशी थे जिसमें से ए को 55% मत प्राप्त होता है, यानी कि गांव में कुल मत 100% था जिसमें से ए को 55% मत प्राप्त होता है। तो हम आपसे कहें बी को कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 45%, क्योंकि गांव में कुल मत कितना था 100%, जिसमें से ए को 55% मत प्राप्त होता है, तो बी कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 45%। क्वेश्चन में कहा गया है और वो 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी कि जो मतों की संख्या दी गई वो 40,000 है, यानी 40,000 मतों से ए विजयी होता है। लेकिन हम आपसे कहें बताइए आप परसेंट के हिसाब से ए ने कितने मतों से जीता है, तो आप कहेंगे ए 55% मत प्राप्त करता है, बी 45% मत प्राप्त करता है, यानी कि ए जो है 20 से 10% मत ज़्यादा प्राप्त करता है। यही जो 10% ज़्यादा मत प्राप्त करता है, इसी के कारण ए ने चुनाव जीता है। तो लेकिन क्वेश्चन कहा गया है वो 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी 10% की वैल्यू 40,000 मतों के बराबर है। 10% बराबर क्या 40,000 मत, क्योंकि ए ने 55% मत प्राप्त किया था, बी ने 45% मत प्राप्त किया था। ए ने बी को कितने परसेंट मतों से हराया था, तो आप कहेंगे 10% मतों से हराया था। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी 10% बराबर 40,000 मत। हमें निकालना क्या है, तो कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना है, तो आप कहेंगे 100%, यानी कुल मत कितना है, तो आप कहेंगे 100%। कुल मत बराबर 100%, यानी 10% बराबर 40,000, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 10 का कितना गुना है, 10 गुना है, तो हम इसका भी 10 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 4 लाख मत। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। हम इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते थे। 10% बराबर 40,000 मत, 1% बराबर 40,000 बटे 10, 100% बराबर 40,000 बटे 10 गुणे 100 करें तब भी आपका आ जाता है क्या 4 लाख मत। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया हो हम उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे उस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा चुनाव वाला दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप देखेंगे किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी होता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कैसे करेंगे।
तो दिया गया किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो चलिए देखते हैं, गांव में जो कुल मत होगा अपने आप में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%। कुल मत, जो गांव में कुल मत होगा कितना होगा अपने आप में, तो आप कहेंगे 100%। फिर उसके बाद कहा गया किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि जो कुल मत था उस 100% है, उसमें से कुछ मत डाले गए होंगे, कुछ मत नहीं डाले होंगे। यानी डाले गए मत और क्या है, नहीं डाले गए मत। कहा गया है कि मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। गांव में कुल मत कितना था, 100%, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला होगा, तो आप कहेंगे 90%, क्योंकि गांव में टोटल मत 100% था, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90% लोगों ने वोट डाला होगा। फिर उसके बाद कहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हो। देखिए अब डाले गए मतों में से हमें ये वैध या अवैध के बारे में कुछ नहीं कहा गया, डायरेक्ट कहा गया है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है। यानी कि जो 90% है ये टोटल मत वैध है, इसी में से जीत और हार होगा। तो इसमें से जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी। तो कहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, कुल मत कितना है 100%, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है, जीतने वाले प्रत्याशी को कहा है कुल मतों का 60%। हम आपसे कहें आप बताइए कुल मत कितना है, तो आप कहेंगे 100%, यानी कुल मतों का 60%, यानी 100 का 60%, 100 गुणे 60/100, तो 100 से कटेगा कितना आ जाएगा, तो 60% आ जाएगा। 100 से कटेगा कितना आ जाएगा, 60%। हम कहें आपसे 90% मत डाला गया था, जिसमें से 60% मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा, तो आप कहेंगे 30% मत मिलेगा, क्योंकि 90% मत डाला गया था, जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 30%। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है और वह 60,000 मतों से विजयी होता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपसे कहें ये जीतने वाला प्रत्याशी है, हारने वाले प्रत्याशी से कितने परसेंट मतों से जीत रहा है, परसेंट के हिसाब से, तो आप कहेंगे जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है और हारने वाला 30% मत प्राप्त करता है। यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी 30% मत ज़्यादा प्राप्त करता है। यानी इसी 30% की वजह से ये जीतने वाला प्रत्याशी ये चुनाव जीत रहा है। यानी कि लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, वह 60,000 मतों से विजयी होता है। यानी कि ये 30% की वैल्यू जो है 60,000 मतों के बराबर है। यानी 30% बराबर कितना, 60,000 मत। हमें निकालना क्या है, निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितना है, तो आप कहेंगे 100%, यानी कि 30% और 60,000, तो कुल मत कितना है 100%। 30% और 60,000, तो 100% और क्या हो जाएगा, देखिएंगे अगर आप ये 30% कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2,000 गुना। तो हम 100 का भी 2,000 गुना कर देंगे, 100 का भी हम 2,000 गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 2 लाख मत। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, गांव में जो कुल मत था अपने आप में 100% था। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 90% लोगों ने अपना मत दिया होगा। फिर उसके बाद कहा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिला है। कुल मत 100% था, तो 100 का 60% निकाल लिया हमने, 60% आ गया। फिर जब 90% मत डाला गया था, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%। फिर क्वेश्चन में कहा गया है और वह 60,000 मतों से विजयी होता है, तो मतों के हिसाब से वह 60,000 मतों से विजयी होता है, लेकिन परसेंट के हिसाब से हम देखेंगे कितने मतों से विजयी होता है 30% मतों से, क्योंकि जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% मत पाया और हारने वाले ने 30%। तो जीतने वाले ने इससे 30% ज़्यादा मत पाए, इसी 30% की वजह से जीते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 60,000 मतों से विजयी होता है, यानी 30% और 60,000 मत हमें निकालना क्या था, कुल मत कितना है 100% बराबर हो जाएगा आपका 2 लाख मत। तो इस तरीके से हम अपने चुनाव वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। मतों की संख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि गांव में कुल मत अपने आप में कितना होगा, तो 100%। आप कहेंगे 100% होगा। गांव में कुल मत कितना होगा अपने आप में, तो आप कहेंगे कितना, 100% होगा। तो उसमें से कहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी गांव में कुल मत अपने आप में 100% था, जिसमें से डाले गए मत और क्या दिया है, नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। कहा है 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, यानी कि 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। गांव में कुल मत कितना था, 100%, जिसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत लोगों ने मत डाला होगा, तो आप कहेंगे 80%, क्योंकि गांव में 100% टोटल मत था, जिसमें 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80% लोगों ने वोट डाला होगा। उसके बाद कहा है, इसमें भी देखिए, इस क्वेश्चन में वैध अवैध के बारे में हमसे बात नहीं किया गया है, मतलब ये 80% वोट टोटल वैध हैं। उसके बाद कहा है, जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया था जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, तो हमने सबको 60% निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60%, यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी, डाले गए मतों में से जीतने वाला प्रत्याशी होगा, और हारने वाले जीतने वाला प्रत्याशी, और क्या है, हारने वाला प्रत्याशी। कहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है। कितना मत पड़ा है, तो आप कहेंगे 80%, यही 80% मत डाला गया है। यही कहा है जीतने वाले प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत। तो हम आपसे कहें पड़े मत कितना है, तो आप कहेंगे 80%, तो हम 80 का 60% निकालेंगे, कितना आएगा, 80 गुणे 60 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो का कटेगा, कितना आएगा, 48%। 48% मत, यानी कि हम आपसे कहें डाला गया मत 80% था, जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किया है, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे 32%, क्योंकि टोटल 80% मत डाला गया था, जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना प्राप्त किया होगा, तो आप कहेंगे 32%। और क्वेश्चन में दिया गया है, और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। हम आपसे कहें ये जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी कितने मत परसेंट के हिसाब से, कितने परसेंट से विजयी हो रहा है, तो आप कहेंगे 16% से, क्योंकि जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किया है, और हारने वाले ने 32% मत प्राप्त किया है। जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से 16% मत ज़्यादा पाया है, इसी 16% जो ज़्यादा पाए, इसी की वजह से जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहा है वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है, लेकिन परसेंट के हिसाब से वह 16% से विजयी होता है, यानी 16% बराबर क्या हो जाएगा, 48,000 मत। हमसे पूछो क्या गया है, पूछो मतों की संख्या, तो आप मतों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 100%, यानी कि मतों की संख्या कितना है, 100%। 100% और क्या हो जाएगा, 16% कितना गुना है, 3,000 गुना, तो हम सब का परसेंट का भी 3,000 गुना कर देंगे, कितना आएगा, 3 लाख मत। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 16% बराबर 48,000 मत, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 48,000 बटे 16%, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 48,000 बटे 16 गुणे 100। तो इस तरीके से करेंगे तब भी हमारा 3 लाख मत आएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार हम इसको फिर से आपको बता दे रहे हैं, गांव में कुल मत अपने आप में कितना होगा, 100%। उसके बाद कहा 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा, तो आप कहेंगे 80%। उसके बाद हमसे डायरेक्ट कहा है जीतने वाले प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत मिले, तो पड़ा मत कितना था, 80 का 60 हमने निकाला, 48 आ गया। 80% मत डाला गया था, जिसमें जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया, तो हम आपसे कहें हारने वाले ने प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया होगा, तो आप कहेंगे 32%। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। हम आपसे कहें परसेंट के हिसाब से या जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट मतों से विजयी होता है, तो आप कहेंगे इसने 48% मत प्राप्त किए हैं, और हारने वाले प्रत्याशी ने 16% मत प्राप्त किए हैं, यानी यह इससे 16% मत ज़्यादा पाता है, इसी की वजह से वह विजयी हुआ है। यानी क्वेश्चन में लेकिन कहा गया 48,000 मतों से विजयी होता है, यानी 16% बराबर 48,000 मत। हमें निकालना क्या था, कुल मत, जो कि अपने आप में 100% था, कुल मत 100% था, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3 लाख मत। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि चुनाव का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, जो दिए गया है। क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का
40% मत प्राप्त होता है और वह 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है। याद कीजिए मतों की संख्या कितनी थी। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद हमसे ये भी कहा गया 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हम आपसे कहें गाँव में जो कुल मत होगा अपने आप में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%, यानी कुल मत अपने आप में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%। उसके बाद कहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कुल मत 100% था। इसमें से डाले गए मत और क्या है, नहीं डाले गए मत, और नहीं डाले गए मत। गांव में कुल मत अपने आप में 100% था, जिसमें से फिर चुनाव हुआ, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। कहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। गांव में कुल मत 100% था, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो हम आपसे कहें कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे 90%, क्योंकि गांव में कुल मत अपने आप में 100% था, जिसमें 10% लोगों ने मत नहीं डाला, तो 90% लोगों ने मत डाला होगा। उसके बाद कहा 30,000 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो डाला गया मत था इसी में से वैध एवं अवैध होता है। तो वैध मत एवं अवैध मत कहा है 30,000 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। हम आपसे कहें 90% मत डाला गया था, जिसमें से 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। तो आप बताइए वैध मत कितना होगा, तो आप कहेंगे 90% माइनस 30,000 जो होगा मत वही आपका वैध होगा, यानी 90% माइनस कितना 30,000, यही मत आपका क्या होगा, वैध होगा। 90% मत डाला गया था, जिसमें 30,000 मत आपका अवैध हो गया। तो वैध मत हम आपसे कहें कितना होगा, तो आप कहेंगे 90% डाला गया था, जिसमें 30,000 मत अवैध हो गया। जब हम 90% में से 30,000 घटाएंगे, जो मत बचेगा वही हमारा वैध मत होगा। फिर उसके बाद कहा इसी वैध मत में से हमारा क्या होगा, जीतने वाला प्रत्याशी, यानी कि यही वैध मत। अब अवैध मत से में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका तो काउंट होना नहीं चुनाव में। जो वैध मत होगा यही 90% माइनस 30 है, इसी में से प्रत्याशी जीतेगा हारेगा, क्योंकि यही तो काउंट होता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी, हमें वैध मतों में से जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी मिलेगा, क्योंकि यही वैध मतों में से काउंट होता है हमारा मत। तो देखिए अब कहा है उसमें जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है, यानी कि कुल मत कितना था, तो आप कहेंगे 100%, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना 40%, कुल मतों का 40%। हम आपसे कहेंगे कुल मत कितना है, तो आप कहेंगे 100%, यानी 100 का 40%। 100 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 100 गुणे 40/100, 100 से कटेगा कितना बचेगा 40%। 90% माइनस 30,000 मत वैध था, जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी ने 40% मत प्राप्त कर लिया है। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया होगा, तो आप कहेंगे 90% माइनस 30,000 में से यदि हम 40% घटा दें, जो भी मत बचेगा वही मत हारने वाला प्रत्याशी पाएगा, क्योंकि 90% माइनस 30,000 यही इतना मत वैध था, जिसमें से 40% मत जीतने वाला प्रत्याशी पा गया। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया होगा, 90% माइनस 30,000 माइनस 40%, क्योंकि इतना ही मत वैध था, जिसमें 40% मत जीतने वाला प्रत्याशी पा गया। जब हम वैध मत में से 40% घटा देंगे, जो भी बचेगा वही तो हमारा हारने वाला प्रत्याशी पाएगा। तो देखिए 90% है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये घट जाए कितना बचेगा 50% माइनस 30,000, 50% माइनस 30,000। अब देखिए जीतने वाला जो प्रत्याशी था हमारा कितना पाया है 40% मत, और हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया है 50% माइनस 30,000 मत। देखिए और सभी क्वेश्चन में अगर हम देखते थे तो हमारा जो ये था जीतने वाला प्रत्याशी परसेंट में मत पाता था, और हारने वाला भी प्रत्याशी परसेंट में मत पाता था, तो हम डिफरेंस को आसानी से पता कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर परसेंट के साथ साथ क्या दे दिया गया है, संख्या दे दिया गया है, मतों की संख्या दे दिया गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हम करते थे क्या करते थे, जीतने वाला प्रत्याशी जो मत पाता था 48% मत, और हारने वाला प्रत्याशी 32% मत पाता था। तो हम बेसिकली क्या करते थे, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों में से हारने वाले प्रत्याशी के मतों को घटाते थे। जो भी मत यानी 16% मत जो भी बचता था, उतने ही परसेंट मतों से वो चुनाव जीतता था। लेकिन वही क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि वह 48,000 मतों से जीत रहा है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस जो आता था उतने परसेंट से वह चुनाव जीतता था। लेकिन क्वेश्चन में वही दिया गया था, वह 48,000 मतों से जीत रहा था, यानी कि वही 16% वैल्यू 48,000 मतों के बराबर होता था। तो ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे दिया गया है और वह 10,000 मतों से विजयी होता है।
जो मतों की संख्या दिए गए 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है। हम आपसे कहें बताइए अब परसेंट के हिसाब से कितने परसेंट से विजयी होगा, तो आप कहेंगे हम जीतने वाले प्रत्याशी के मतों में से हारने वाले प्रत्याशी के मतों को घटा देंगे, जो भी आएगा उतने ही प्रतिशत मतों से यह चुनाव जीत रहा है। तो हम घटा के देखें कितना आएगा। देखिए 40% माइनस 50%, जब यहाँ माइनस करेंगे तो इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 30,000। यानी कि जब हम 40% में से इतना घटाएंगे, जो भी आएगा उतने ही प्रतिशत मतों से यह चुनाव जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वह 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी कि इतने प्रतिशत की वैल्यू कितने के बराबर दिए गए हैं, 10,000 मत के। तो हम जब घटाएंगे क्या आ जाएगा, -10%, और ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10,000 माइनस कितना 30,000 मत। तो हम अब थोड़ा हम इधर देख लेते हैं कितना क्या आ जाएगा, -10% बराबर, जब हम 10,000 में से -30,000 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, -20,000। यानी माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि 10% बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 मत। और हम इसमें पूछा क्या गया है, ज्ञात कीजिए मतों की पूछा है क्या, ज्ञात कीजिए मतों की संख्या कितनी थी। तो मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 100%। मतों की संख्या कितनी है, 100%, यानी 10% बराबर 2,000 मत। 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 100% इसके कितने गुना है, 10 गुना था, हम इसका भी 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 लाख मत। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा था, दिया गया था 10% मतदाता, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है और वह 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की संख्या कितनी थी। तो जो गांव में कुल मत होगा अपने आप में कितना होगा, 100%। उसके बाद कहा कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जब मतलब कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला होगा, तो आप कहेंगे 90%। फिर उसके बाद कहा 30,000 मत अवैध हो गए, यानी कि 90% मत डाला गया जिसमें से 30,000 मत अवैध हो गए। तो हम आपसे कहें अवैध में कितना होगा, तो आप कहेंगे 90% में से हम 90% डाला गया जिसमें 30,000 अवैध हो गए, तो हम 90% में 30,000 वोट घटा देंगे, जो भी मत आएगा वही हमारा वैध होगा। तो हमारा वैध कितना हुआ, 90% माइनस 30,000। अब जो वैध मत होगा उसी में से प्रत्याशी जीतता है और हारता है। तो हमारा उसके बाद कहा गया है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है। तो कुल मत कितना था, 100%, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को 100 का 40%, यानी 100 × 40/100 करेंगे कितना आ जाएगा, 40%। जब 90% माइनस 30,000 वोट, जो कि वोट वैध था जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी ने 40% मत प्राप्त किए, तो हम आपसे कहें हारने वाले प्रत्याशी ने कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे हम वैध मत में से जीतने वाले प्रत्याशी मत घटा देंगे, जो जितना भी मत आएगा उतना वही वोट मत हारने वाला प्रत्याशी पाया। तो हमने 90% माइनस 30,000 माइनस 40% कर दिया। तो यहाँ परसेंट से परसेंट में था तो हम घटा दिए, 90% में से 40% घटा 50% माइनस 30,000 आया। तो उसके बाद क्वेश्चन में उसके बाद दिया गया है और वह 10,000 मतों से विजयी घोषित होता है। मतों के हिसाब से वह 10,000 मतों से विजयी होता है, लेकिन हम परसेंट के हिसाब से देखें तो कितने परसेंट विजयी हो रहा है। तो आप कहेंगे जीतने वाले प्रत्याशी के मत में से हारने वाले प्रत्याशी के मत को घटा देंगे, तो जो भी मत आएगा उतने ही प्रतिशत मतों से वह चुनाव जीत रहा है। तो हमने 40% में से यानी जीतने वाले प्रत्याशी के मत में से और हारने वाले प्रत्याशी के मत को घटा दिए, वही जो परसेंट आया उतने ही मतों से यह चुनाव जीत रहा है। हमने घटाया क्या आ गया, 40% माइनस 50%, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस को यहाँ प्लस हो गया, बराबर दिया है आपका 10,000 मत। तो यहाँ जब घटे कितना आ जाएगा, माइनस 10% बराबर 10,000 है। जब ये 30,000 उधर पक्षांतर होगा कितना हो जाएगा, माइनस 30,000। तो हमने इसके बाद की ये -10% बराबर यहाँ 10,000 में से 30,000 घटेगा कितना आ जाएगा, -20,000। तो माइनस कटेगा, यानी कि 10% बराबर 20,000 मत। हमें निकालना क्या था, कुल मत, जो कि अपना 100% था। तो 100% बराबर 2 लाख मत। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चुनाव वाले क्वेश्चन को हम इन तरीक़ों से करेंगे। ये चुनाव वाले क्वेश्चन हमें जब भी मिले ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे। तो अभी हम आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को 3-4 बार इस तरीके से करेंगे बेसिक तरीके से, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्टली अपने माइंड में ये सब करने लगेंगे और आपको पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुश्किल से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। और हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो आप नोट्स बनाते चलिए। अभी भी परसेंटेज का एक टाइप और बचा है, हम उसको करवा देंगे और परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो आप अपना नोट्स बनाते चलिए और
वीडियो को लगातार देखते चलिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।